देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने आपको 20 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज मैं 21 के बाद क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 ये है आपके पास, आपको ये प्रूफ करना है। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं LHS लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ तो यहाँ पे 7x प्लस 3x और 3x प्लस 4x तो 7x होगा, 7/2 तो होगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ लेना है। तो सबसे पहले मैं cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x ले लेंगे। फिर सेम यहाँ पे sin 4x प्लस वेट यहाँ पे sin है बच्चों, sin 2x है, तो sin 2x प्लस sin 3x। ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। cos x प्लस cos y की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको याद है? याद रखना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था जब यहाँ पे cos हो तो इसका मतलब डबल आएगा। डबल मतलब 2 cos x प्लस y का मतलब 4x प्लस 2x, 6x अपॉन 2 इंटू में cos 4x माइनस 2x मतलब 2x अपॉन में 2 प्लस cos 3x। ठीक है, सेम अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे 2 साइन x प्लस वाई की प्रॉपर्टी, साइन x प्लस वाई मतलब 6x अपॉन में 2 इंटू में यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है, यहाँ पे साइन और cos आ जाएगा, cos 2x अपॉन में 2। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, इसके लिए मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, फॉर्मूला अगर याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपने देखा ये हो जाएगा 3x, ये भी हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, क्या? cos 3x sin 3x। तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, cos 3x बाहर कॉमन आ जाएगा तो 2 cos x बचेगा प्लस 1 बचेगा। सेम यहाँ पे sin 3x क्या बचेगा, 2 sin, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos x बचेगा। ये sin तो कॉमन आ गया ना, तो 2 cos x प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। cos अपॉन साइन cot 3x होता है, cot 3x आ गया। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। cos x प्लस cos y, इसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। जब ये cos है तो इसका मतलब 2 बार आएगा, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 और cos x माइनस वाई अपॉन में 2। फिर उसके बाद यहाँ पे एक sin x प्लस में sin y की भी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी थी। sin यहाँ पे 2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 और यहाँ पे cos x माइनस वाई अपॉन में 2। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी और यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी हैं। फिर यहाँ पे cos 3x आ गया, sin 3x आ गया, कॉमन ले लिया, कट गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 22, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ करना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे cot x इंटू cot 2x, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता इनका। cot 3x का फार्मूला नहीं होता, cot 2x का नहीं होता। ब्रेक करके करना चाहो तो कर सकते हो, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आपने 3x देखा, तो यहाँ पे सबसे पहले 3x लिखोगे। 3x को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2x प्लस x ब्रेक कर सकते हो, है कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो आपने इसे ऐसे ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे cot है तो cot ले लेना दोनों साइड। cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x। ठीक है, मुझे cot 3x तो चाहिए तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। cot x प्लस वाई की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। cot x प्लस वाई की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। याद है तो आप बताइए। ठीक है, याद करना है आपको इस प्रॉपर्टी को। तो कैसे क्या होती है प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cot x
इंटू कॉट वाई माइनस 1 कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। एक तो ये होती है प्रॉपर्टी, आपको ये याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ पे माइनस आ जाता। ये प्रॉपर्टी हमें याद करनी पड़ेगी, मैंने लिखवाई थी वो याद कर लेना। ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करेंगे भाई तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, कॉट 3x वैसा का वैसे ही लिखोगे, कॉट 2x की जगह कॉट x की जगह आप क्या लिखेंगे, कॉट 2x लिखेंगे, इंटू कॉट y की जगह लिखेंगे कॉट x लिखेंगे और माइनस 1 अपॉन में कॉट 2x प्लस कॉट x। यहाँ तक समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यूँ लिख लूँ इसको, कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x, अच्छा ये प्लस है, कॉट 3x इंटू कॉट x। क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट 3x आ गया, इसको इससे कर दिया, कॉट 3x इंटू कॉट 2x आ गया, इसको इससे कर दिया, ये आ गया। मुझे प्रूफ जो करना है, देखो कॉट x इंटू कॉट 2x, ठीक है, इसको चेंज करके लिख दिया मैंने। ये क्या करूँगा मैं, इधर की चीज़ें इधर उठा के लेके आ रहा हूँ। क्या क्या लेके आ सकते हो आप, कॉट 2x इंटू कॉट 3x, इसको भी उठा के इधर ले आओ, मतलब कॉट 3x इंटू कॉट x इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 1 है ना, इधर जाके 1 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कॉट 3x को देखा, 3x को मैंने 2x प्लस 1x में चेंज कर दिया, कॉट दोनों साइड ले लिया, कॉट x प्लस वाई को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में कॉट 2x कॉट x माइनस 1 हो गया, फिर इस 1 को उधर ले जाएंगे, ये सारी चीज़ इधर ले आओगे, यही प्रूफ हो जाना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11th क्लास के काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 11th क्लास के लिए एग्ज़ाम में उनको पूछा ही जाता है। 90% तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही, 90% तक चांसेस हैं आने के। तो मैं अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड से अगर प्रूफ करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे tan 4x। tan 4x की प्रॉपर्टी तो मुझको नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे tan 4x की जगह मैं इसको tan 2 इंटू 2x कर सकता हूँ, है ना, कर सकते हैं, tan 2 इंटू 2x कर सकते हो, ये आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है, या फिर नहीं 2 इंटू 2x ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये tan x प्लस वाई, हाँ वो भी लगा सकते थे, tan x प्लस tan 3x लगा सकते थे, फिर tan 3x की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे इसको ऐसे क्यों किया, इसको मैं ऐसे 3x प्लस x भी कर सकता था, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाता tan x प्लस वाई की, तो फिर मुझे 3x की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, 3x की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती तो और लेंथी हो जाता क्वेश्चन। उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे बता रहा हूँ tan 2 इंटू 2x से। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग, अगर आप प्रॉपर्टी याद कर रखी है आपने तो tan 2x की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, 2 tan x और अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो भाई, फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, और याद कैसे हो जाएंगे मैं बता देता हूँ। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, और ये फॉर्मूले आपसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में आ ही जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ tan 2 इंटू 2x, मतलब अब मेरा x ये है, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे 2 tan x की जगह 2x लिखूँगा, और अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर 2x लिखूँगा। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो बहुत बढ़िया। मतलब फार्मूला क्या है, tan 2x है, तो x हो गया यहाँ पे x की जगह 2x है, तो 2x लिख दिया मैंने सबकी जगह। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर से मैंने देखा यहाँ पे
2x आ रहा है, तो फिर दोबारा अगेन प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 tan 2x की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, यही है। तो यहाँ पे दोबारा आप यूज़ करेंगे तो 2 ऐसे ही रखना, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में फिर से इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे करके, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये डिवाइड में है, मतलब अपॉन में है, तो मैं इसे डिवाइड में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 tan x इसका स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देख लीजिए। ये मैं डिवाइड में था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड। इसको क्या करो आप, इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस में tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये समझ आया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा ही आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4 और tan स्क्वायर x आ जाएगा, ये अपॉन में वैसा का वैसा ही लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा लूँ तो ये पलट जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए आप, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर का स्क्वायर tan 4x हो जाएगा, माइनस में 2 tan स्क्वायर x माइनस में tan, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये इससे एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 4 tan x 1 माइनस में tan स्क्वायर x बचेगा। अपॉन में क्या बचेगा देख लेते हैं, अपॉन में बचेगा 1 जो चाहिए था मुझे, 1, और ये देखो 2 और 2 6 tan स्क्वायर और प्लस में tan 4। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूलों की बात की जाए तो यहाँ पे cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ cos 2x प्रॉपर्टी की, cos 2x प्रॉपर्टी cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, या फिर आप इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे याद करनी है आपको। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये cos 4x है, तो 4 को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, cos 2 इंटू 2x में बदल सकते हो। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, क्योंकि 1 स्टार्टिंग में चाहिए तो 1 ये होगा, अगर लास्ट में चाहिए होता तो ये 1 यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन, सॉरी पहले तो मैं इसको क्या करूँ, ये cos 2x हो गया, तो मैं फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या लगाएंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। देखो 1 माइनस में 2 साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना, 1 माइनस में 2 ऐसे ही रहने दिया। अब साइन 2x की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। भाई प्रॉपर्टी आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे,
ये यहाँ पे यूज़ कर लिया आपने ये वाली, और ये यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉज एक्स, और उस पर स्क्वायर है तो 1 माइनस में 2, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स, और ये 2 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 8 आंसर 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला 2x वाले बता दिए, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यूज़ करना है। cos 6x है तो आप क्या लिखेंगे भाई, cos 2 इंटू में 3x। अब cos 2x 1 चाहिए लास्ट में, 1 आपको लास्ट में चाहिए, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, 2 cos स्क्वायर x वाली प्रॉपर्टी, 2 cos स्क्वायर 3x। ये 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x कितना है 3x है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी इसकी जगह जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मैं बता देता हूँ, cos 3x का स्क्वायर और माइनस 1। cos 3x की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, ये याद करनी पड़ेगी। cos 3x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ पे cos 3x की जगह ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लो। ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर और माइनस 1, 2 लिखेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये कितना हो जाएगा 16 है ना, 16 cos 6x प्लस 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x माइनस में 2ab, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 cos x, और ये cos की पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। 2 से अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 cos 6x 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos x, और ये माइनस 1। चेक करिए, देखिए 32 ठीक है, 18 ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक।